हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडीएन साइंस ऑनलाइन क्लासेज। जैसे कि आपको जो व्हाट्सएप पे कक्षा 12 का जंतु विज्ञान का पहला नोट्स प्रोवाइड किया गया था, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, उसी के बारे में यहाँ पे आज डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कि प्रजनन किसे कहते हैं। प्रजनन क्या होता है? यह जीवों में होने वाला एक विशिष्ट लक्षण है सजीवों का, जिसमें सभी सजीव अपने जीवन चक्र के किसी न किसी अवस्था में अवश्य ही प्रजनन प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। सभी सजीव को अपने जाति एवं वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन करना आवश्यक होता है। यदि कोई भी सजीव प्रजनन प्रक्रिया न करे तो उसका जो वंश व जाति होगा उसी पीढ़ी में समाप्त हो जाएगा। इसलिए सभी सजीव अपने जीवन चक्र के मैच्योर स्टेज में यानी वयस्क अवस्था में प्रजनन प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। प्रजनन कहते किसे हैं? सभी सजीवों द्वारा अपने जैसे नए संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे प्रजनन कहते हैं। अर्थात सभी सजीव अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जिसे प्रजनन कहते हैं। सभी सजीवों में जो प्रजनन प्रक्रिया होती है वो दो विधि से होती है। एक तो होता है अलैंगिक जनन द्वारा और दूसरा होता है लैंगिक जनन द्वारा। अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन जो होता है वो प्रायः अकोशिकीय जीवों में होता है। अकोशिकीय जीवों में होता है तथा जो अपुष्पीय पादप होते हैं, उसमें भी अलैंगिक जनन द्वारा ही प्रजनन प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है कि अलैंगिक जनन जो होता है वो अकोशिकीय जंतुओं में यानी प्रायः एक कोशिकीय जंतुओं में होता है तथा अपुष्पीय पादपों में होता है। अलैंगिक जनन कहते किसे हैं, इसको देखते हैं। अलैंगिक जनन के लिए नर व मादा जननांगों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल एक ही सदस्य जनन करने में सक्षम होता है। एक ही सदस्य में अलैंगिक जनन प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। जैसे अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं। जैसे नंबर 1 देखते हैं, विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन। तो विखंडन विधि द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ये प्रायः अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट आदि जीवों में होता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो ये जीव होते हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इन जीवों का जो शरीर होता है वो एक कोशिकीय होता है और उनका जो एक कोशिकीय शारीरिक संरचना होता है वो दो या अधिक भागों में टूटकर जितने खंडों में टूटता है उतने नए जीवों का निर्माण करता है, जिसे विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ जीवों में मुकुलन द्वारा बायोबैडिंग होता है, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। इसमें क्या होता है
कि जो हाइड्रा का शरीर होता है, जो हाइड्रा का शरीर होता है, उसके किसी भी भाग में आवश्यकता से अधिक भोजन का संचय होने के कारण वो भाग बाहर की ओर फूलने लगता है, जिस फूले हुए भाग को बड़ या कलिका कहते हैं। और वही जो बड़ या कलिका होता है, यही विकसित होकर मदर सेल से टूटकर अलग होता है और नए हाइड्रा का निर्माण करता है। नए हाइड्रा का निर्माण करता है, जिसे मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। इसी प्रकार से कई जीवों में बीजाणु के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। जैसे जितने भी कवक होते हैं, कुछ शैवाल होते हैं जिनमें बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब जो बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन होता है, उसमें जो बीजाणु होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चल बीजाणु, एक होता है अचल बीजाणु। सॉरी, तो ये सभी हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लीजिए, प्रजनन किसे कहते हैं? जीवों द्वारा अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन सजीव करते क्यों हैं? तो सभी सजीव अपनी जात व वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। प्रजनन करना सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। और विशिष्ट लक्षण किसे कहते हैं? एक चीज ये भी है कि लक्षण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सामान्य लक्षण और दूसरा होता है विशिष्ट लक्षण। सामान्य लक्षण वो लक्षण होता है जो सजीव व निर्जीव दोनों में पाया जाए, वो उसे कहते हैं सामान्य लक्षण। लेकिन जो केवल सजीवों में पाया जाता है उसे कहते हैं विशिष्ट लक्षण। तो प्रजनन केवल सजीवों में पाया जाता है, इसलिए जो प्रजनन होता है ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। तो कक्षा 12 के बुक में अध्याय 1 में जो जीवों में जनन है, इसमें एक क्वेश्चन है। इसके अभ्यास में क्वेश्चन ये लिखा गया है कि सजीव प्रजनन क्यों करते हैं। तो उसके बारे में याद रहे कि सभी सजीव अपनी जाति व वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। और जीवन चक्र का मतलब होता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे जीवन चक्र कहते हैं। सभी सजीव जीवन चक्र के किसी न किसी अवस्था में प्रजनन अवश्य ही करते हैं। मुख्यतः सभी सजीव वयस्क अवस्था में ही प्रजनन प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद ये याद रखना है कि जो जनन होता है वो दो प्रकार का, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसके लिए नर व मादा जननांगों की आवश्यकता नहीं होती है या केवल एक ही सदस्य में संपन्न हो जाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें एक ही सदस्य युग्मक का निर्माण करने में सक्षम होता है। वो युग्मक का निर्माण करके भी अलैंगिक जनन कर सकता है अथवा बिना युग्मक के भी अलैंगिक जनन प्रदर्शित कर सकता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो प्रायः अकोशिकीय जीवों में तथा अपुष्पी पादपों में होता है। अलैंगिक जनन कई प्रकार से होते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिए गए हैं। जैसे पहला है विखंडन द्वारा। तो आप नाम सुने हो, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, इन सब में जो अलैंगिक जनन होता है वो विखंडन द्वारा होता है। विखंडन द्वारा इसमें कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये अमीबा है
तो अमीबा का कोई भी भाग जो होता है वो बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर अधिक विकसित होता है। इस विकसित हुए भाग को बोलते हैं कूटपाद कहते हैं, जो इससे टूटकर अलग होता है और जितने भागों में अलग होता है उतने नए अमीबा का निर्माण करता है। इसी प्रकार से पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम भी अगर कई खंडों में टूटता है तो जितने खंडों में टूटता है उतने नए पैरामीशियम का निर्माण करता है। इसे कहते हैं विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन। एक चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये जो जितने खंडों में टूटता है उतने नए जीव का निर्माण करता है, तो यानी जितने खंडों में टूटता है वहाँ पे रिकवरी बहुत तेजी से होता है, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं पुनरुद्भवन। यानी इन जीवों में पुनरुद्भवन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। इसी प्रकार से है मुकुलन। मुकुलन में जो होता है ये हाइड्रा में होता है। इसमें क्या होता है, इसके बॉडी का कोई भी पार्ट बाहर की ओर फूल जाता है। इस फूले हुए भाग को बड या कलिका कहते हैं, जो मात्र हाइड्रा से टूटकर अलग होता है और नए हाइड्रा का निर्माण करता है। इसे मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। इसी प्रकार से बीजाणु द्वारा होता है, जैसे राइजोपस एक कवक है, इसमें जो होता है बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ओके, आगे अगले वीडियो में लैंगिक जनन के बारे में बताया जाएगा।